हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीयूटी मेंटोर। तो जिस पल का आप सबको बेसब्री से इंतजार था वो आ चुकी है। तो आपके लिए सीयूटी ने रिलीज कर दिया अपना एप्लीकेशन फॉर्म। अभी आपको सीयूटी का ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा होगा, जहां पे अगर आप देखोगे पहला पब्लिक नोटिस तो वो लिखा है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सीयूटी यूजी 2026 फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, दैट इज अदर जितने भी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा उन सब में एडमिशन के लिए, इंक्लूडिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अगर इस नोटिस को हम लोग ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक पीडीएफ ओपन होता है। सब्जेक्ट क्या, पब्लिक नोटिस। ये आया है हमारा, आज ही आया 3 जनवरी 2026, दैट इज जो आज है। इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सीयूईटी यूजी फॉर एडमिशन टू यूजी प्रोग्राम्स फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी और पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी। इसमें क्या लिखा गया है, सबसे पहले इस डेट को हमें फोकस से देखना है। सबसे पहले इसको पेन हम लोग ओपन कर लेते हैं। या देखिए, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये कब से, 3 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक, यानी कि आज से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। और इस मंथ के लास्ट तक, लेकिन लास्ट का मतलब ये नहीं है कि 31 जनवरी तक नहीं, 31 जनवरी तक नहीं, 30 जनवरी तक ही है। तो ध्यान रखना है, लेकिन अभी आपको घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कि फॉर्म रिलीज हुआ तो जल्दी से आकर फॉर्म भर देंगे, नहीं। पहले इसको अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या आप डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या आप प्रोसेस करोगे और कैसे आप फॉर्म को फिल करोगे। तो सबसे पहले घबराना नहीं, अभी हमारे पास 27 दिन है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई। 4 तरीके से पेमेंट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2026 रात के 11:50 तक। तो अगर लास्ट डेट की हम लोग बात करते हैं तो कई लोगों को लगता है 11:59 तक होता है, लेकिन नहीं, 11:50 तक है। कई बार 5 बजे तक ही होता है। तो आपको ध्यान रखना इस चीज का। करेक्शन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक, लास्ट रात के 11:50 तक। तो करेक्शन का आपको टाइम मिलेगा। सिटी जो सिटी एडवांस सिटी जो स्लिप होती है वो आपकी जारी होगी। इसमें अभी दिया नहीं गया है, वेबसाइट पे ही जारी होगी। कब आपको बताया जाएगा कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो किस सिटी में है। एडमिट कार्ड के बारे में बताया नहीं गया है। एग्जामिनेशन कब से होगा, 11 से लेकर 31 मई तक टेंटेटिव डेट है। ये डेट बदल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में क्या होता है कि टेंटेटिव डेट जो होती है वही जो एक्चुअल डेट होती है उसी को माना जाता है, क्योंकि टेंटेटिव में बहुत ज्यादा बदलाव होता नहीं है। अनलाइक कि कोई कुछ बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया, लाइक फ्लड आ गया या फिर कोरोना टाइप कुछ आ गया, तो उस केस को छोड़ के नॉर्मली जो टेंटेटिव होता है वही फाइनल डेट होता है। तो आप इसी को फाइनल मान के चलिए कि 11 मई से लेकर 31 मई तक आपका एग्जाम हो रहा होगा। और जो आंसर की आएगी वो आगे आएगी। और वेबसाइट हमारा cuet.nta.nic.in है, जिसको हम लोग रेगुलरली विजिट करते भी हैं। रिजल्ट उसके बाद जारी होगा, ठीक है। अब देखिए, इसको अगर हम पढ़े तो रेफर टू एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट प्रोग्राम ऑफ वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी इन द लिस्ट ऑफ डायनेमिक। हाँ, तो जितनी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है वो आपके सीयूटी की वेबसाइट पर दी हुई है, ठीक है। इसमें कुछ आपको कंडीशन दी हो, इसको आप इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर सीयूटी यूजी 2026 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। सिर्फ आपको ऑनलाइन मोड पे, कोई ऑफलाइन तरीके से फॉर्म नहीं भरा जाएगा। कोई आपको कह रहा है कि हम ऑफलाइन आपका फॉर्म भरवा देंगे, दैट मीन्स वो स्कैम है, उससे बचना है। सिर्फ ऑनलाइन मोड में आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो आप किसी को अपना डॉक्यूमेंट मत दीजिए। सिर्फ जो उसका सॉफ्ट कॉपी होता है, फोटोज या फिर पीडीएफ, वो आपको सबमिट करना। कोई हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करना। तो इस चक्कर में मत आना कि ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, नहीं। कई लोगों को अभी तक पता नहीं होता है कि जो गांव में रहते हैं या फिर जो उतने नहीं जानते एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में, जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग नहीं जानते हैं, उनको लगता है कि ऑफलाइन भी फॉर्म फिल होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट। एक व्यक्ति को, एक एस्पिरेंट को एक ही सबमिट करना है। अगर उसने 2 या 3 करने की कोशिश की, तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैंडिडेट विल अलाउड टू फिल मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसको दोबारा फिल नहीं होगा। आपको एक ही फिल करने का मौका दिया जाएगा। तो करेक्ट डिटेल्स भरनी है, आपको गलती करने का मौका नहीं देना है। कुछ ऐसी डिटेल्स होती है जो कि बाद में करेक्शन में भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो आपको एकदम अच्छे तरीके से शांत दिमाग के साथ टाइम लेके फॉर्म को फिल करना है। इसलिए मैंने कहा कि अभी जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी आज फॉर्म आया है, आपके पास 27 दिन है। जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले समझना है कैसे भरना है, फिर उसके बाद आप 3 से 4 दिन में आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑन द वेबसाइट। इस पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वेबसाइट पे, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे। उस पे आप पढ़ सकते हो क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, उसको आपको फॉलो करना है। कैंडिडेट मस्ट कैंडिडेट नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समरली डिस्क्वालिफाइड। तो अगर आपको कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसको आप फॉलो नहीं करोगे,
एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन और एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, तो हो सकता है कि आपका डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाए। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड are either their own or parents or guardians. Only as information communication will be sent by NTA through email on the registration email address or SMS. ये सबसे जरूरी, इस इंस्ट्रक्शन का सबसे जरूरी पार्ट ये है, जो नंबर देना है वो नंबर आपका अपना होना चाहिए, वो ईमेल आईडी आपका अपना होना चाहिए, वो नंबर एक्टिव होना चाहिए, ईमेल आईडी भी एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन जितने भी एनटीए की तरफ से या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज की तरफ से जब आप काउंसलिंग में अप्लाई करोगे, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज की तरफ से जो भी आपके कम्युनिकेशन का वे होगा वो मैक्सिमम टाइम ईमेल होगा। मोबाइल से भी ज्यादा जो यूज किया जाता है वो ईमेल यूज किया जाता है, तो ईमेल एक्टिव रखना है, मोबाइल एक्टिव रखना है। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो जाते हैं साइबर कैफे में फॉर्म फिल करने, और साइबर कैफे वाला ओटीपी, जैसे कि ओटीपी वेरिफिकेशन होता है, तो आप मान लीजिए कि रात को फॉर्म फिल कर रहा है, तो रात को तो वो फोन करके पूछेगा नहीं कि बेटा आपका ओटीपी गया, बताओ वेरिफिकेशन में आपको फॉर्म भर रहा हूँ, तो वो क्या करता है कि अपना ही नंबर डाल देता है। इससे बचना है, क्योंकि अगर उसका साइबर कैफे वाले का नंबर होगा तो वो आपको बताने नहीं आएगा कि भैया तुम्हारा ये रिजल्ट आपको ईमेल पे आया है, या फिर कोई एडमिट कार्ड आया है जाके देख लो, तुम्हारा एडवांस सिटी क्या है वो जाके देख लो, कुछ नहीं बताएगा। तो ईमेल और मोबाइल नंबर आपका अपना रखना है, इसमें भूल नहीं करनी है। इसमें अगर आप भूल करोगे, 99% चांसेस है कि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कब क्या हो रहा है, कि आपने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया, आपका स्कोर क्या, कुछ पता नहीं चलेगा। बहुत आप एक्टिव रहोगे तभी पता चलेगा, लेकिन कई जगह इस्तेमाल होता है मोबाइल और ईमेल का, तो अगर आपका अपना नहीं रहेगा आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आपका अपना होना चाहिए, साथ ही साथ एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें जो सीयूईटी यूजी को लेकर थी, कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओपन हो चुका है। तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं, सबसे पहले समझना है, पहले जाके इंस्ट्रक्शन पढ़ो, और उसके बाद जाके देखो कि डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लग रहे हैं। इस पे भी हम लोग एक वीडियो लेके आएँगे, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है। तो जल्दी से जाके इसके बारे में पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन क्या-क्या है, उसको फॉलो करना है, क्योंकि अभी हमारे पास 27 दिन है, तो घबराना नहीं इसके बारे में कि अभी जाके जल्दी से फिल कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। टाइम लेना है आपको, और उसके बाद इसमें हम लोग वीडियो भी लेके आएँगे कि कैसे फॉर्म को फिल किया जाए। तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना है, और उसके बाद आप आराम से जाके फॉर्म को फिल करोगे, और सेंटर जो है आपको अपने आस-पास का देना है, ताकि आपको ट्रैवल करने में दिक्कत ना आए। सो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन जो सीयूईटी यूजी को लेके आया था, कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। सो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।